हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में। अगर आप प्रोग्रामिंग या डीएसए इंटरव्यू के लिए रियल सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम में सीख रहे हो तो शॉर्टिंग समझना कंपलसरी है, राइट। आज के लिए थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन मैं हर कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल इंग्लिश में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाली हूँ ताकि बिगिनर्स को भी बहुत ईजी लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉर्टिंग क्या होता है, व्हाट इज अ शॉर्टिंग। ठीक है, तो शॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे समझो क्लास में स्टूडेंट को रोल नंबर होता है, रोल नंबर वाइज उनको अरेंज करते हैं। लाइब्रेरीज में बुक्स को ए से जेड तक ऑर्डर में रखा जाता है। फोन में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है आपकी उसको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता है, उसका ही मतलब होता है शॉर्टिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी ना बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब डेटा रेंडमली पड़ा होता है तो उस पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं शॉर्टिंग। ठीक है, तो आपको शॉर्टिंग का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्हाई शॉर्टिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखो इसका रीजन सिंपल है। जो लार्ज डेटा को इजीली हैंडल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सर्चिंग फास्ट हो जाती है और बाइनरी सर्च सिर्फ शॉर्टेड डेटा पर काम करता है। ठीक है, डेटाबेस हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर, सब जगह शॉर्टिंग यूज होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। मतलब कि शॉर्टिंग मतलब कि फास्ट परफॉर्मेंस और बेटर इफिशिएंसी। ठीक है, तो आपको शॉर्टिंग का मतलब समझ में होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी डिफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो देख रहे हो, अब मैं आपको बताती हूँ, पीडीएफ के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो देखो शॉर्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी भी गिवन एरे या लिस्ट के एलिमेंट को एक ऑर्डर में अरेंज करना। यह ऑर्डर डिसाइड होता है कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू, जैसे ग्रेटर देन या लेस देन। ठीक है, सिंपल में बोलें तो शॉर्टिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाई शॉर्टिंग इज नीडेड। जब हमारे पास बहुत मतलब ज्यादा डेटा होता है और वो डेटा रैंडम ऑर्डर में होता है तो उस डेटा को साथ काम करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे केस में शॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि शॉर्टेड डेटा पर सर्चिंग और प्रोसेसिंग बहुत इजी और क्या होता है, फास्ट हो जाता है, इसलिए इसकी नीडेड होती है। अब यहाँ पे देख सकते हो टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में लिखा है। तो डेटा स्ट्रक्चर में शॉर्टिंग एल्गोरिथम को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला तो आपका कंपैरिजन, दूसरा आ गया नॉन कंपैरिजन। ठीक है, अब कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग का मतलब होता है इस टाइप में हम एलिमेंट को कंपेयर करके शॉर्ट करते हैं। ठीक है, और नॉन कंपैरिजन में क्या होता है कि इस टाइप में हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता बल्कि रेंज या काउंट का यूज होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो कंपैरिजन बेस्ड होता है उसमें क्या क्या है, बबल शॉर्ट है, इंसर्शन शॉर्ट है, क्विक है, मर्ज है, हीप है, और नॉन कंपैरिजन में क्या है, काउंटिंग और रेडिक्स शॉर्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाई शॉर्टिंग एल्गोरिथम आर इम्पोर्टेंट। तो शॉर्टिंग एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस में इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, अब शॉर्टिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो देखो सर्चिंग एल्गोरिथम में, डेटाबेस एल्गोरिथम में होता है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर टेक्निक में इसका यूज होता है, और डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन में इसका यूज होता है, इसलिए शॉर्टिंग एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका रियल लाइफ इंपॉर्टेंट बताऊं मैं आपको, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बुलेट उसमें लिखा है पॉइंट्स में। ठीक है, समझाती हूँ। जब ना हमें 100 ऑफ डेटा सेट प्रिंट करना होता है तो उन्हें किसी ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, राइट। तो शॉर्टिंग एलिमेंट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती है। ठीक है, अगर मान लो डेटा शॉर्टेड हो तो हम बाइनरी सर्च जैसे फास्ट एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, इसलिए शॉर्टिंग सॉफ्टवेयर रियल लाइफ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम दोनों में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है शॉर्टिंग का। अब यहाँ पे हम कुछ शॉर्टिंग जो हम देखने वाले हैं, कुछ कॉमन शॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो पहला हमारा शॉर्टिंग शॉर्ट जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में एकदम, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बबल शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम सिलेक्शन शॉर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन शॉर्ट में हम हर इटरेशन में सबसे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं और उसे एरे को बिगिनिंग पोजीशन पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में ना एरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, पहला तो शॉर्टेड सब एरे, दूसरा आपका अनशॉर्टेड सब एरे में। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन शॉर्ट का मतलब समझ में होगा। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। तो सिलेक्शन शॉर्ट का मेन एडवांटेज है कि ये स्मॉल लिस्ट के लिए अच्छा मतलब परफॉर्म है करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ये एक ही मतलब इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, जिसका एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो सिलेक्शन शॉर्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज डेटा के लिए बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, big O (n² होती है, जो काफी ज्यादा होती है।
ठीक है। इसके कंपैरिजन में क्विक शॉट ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो इसका डिसएडवांटेज है ये। अब हम वर्किंग देखेंगे, कैसा वर्किंग करता है आपका सिलेक्शन शॉट एल्गोरिथम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो देखो यहाँ पे गिवन एरे दी है, देख रहे हो 64 25 की एरे दी है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पास में देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन के लिए से यूज करते हैं हम, पूरे एरे को ट्रांसफर करते हैं इंडेक्स 0 से लेके 4 तक, ठीक है। इसी वक्त ना फर्स्ट पोजीशन पर आपका क्या है, 64 प्रेजेंट है, ठीक है। तो पूरे ट्रांसमिसल के बाद हमें पता चलता है कि 11 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो हम 64 और 11 को स्वैप कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इसको स्वैप कर दिया, 64 से हमने 11 को स्वैप कर दिया, देख रहे हो। अब फिर देखो आपका क्या एरे क्या आया है, देख सकते हो। अब एरे अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया है और ये शॉर्टेड सब एरे का पार्ट बन चुका है, देख चुके हो। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पास में, इसमें क्या हो रहा है। अब सेकंड पोजीशन पर हम ना 25 देखो आपका प्रेजेंट है। अब हम रिमेनिंग एरे को अगेन ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर के बाद हमें पता चलता है कि 12 सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आपका, तो हम 25 और 12 को स्वैप कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25 और आपका 12 का स्वैप हो गया, तो आप एकदम देख रहे हो करेक्ट ऑर्डर में लग चुका है, अरेंज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड पास। अब थर्ड पास में जिस थर्ड पोजीशन में 25 प्रेजेंट है, देख सकते हो आप, ठीक है। रिमेनिंग एरे ट्रांसफर करने पर हमें 22 थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलता है, राइट। तो हम 25 और 22 को स्वैप कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25 और 22 स्वैप हो चुके हैं, ठीक है। तो एरे बिकम्स क्या है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पास। तो अब फोर्थ पोजीशन के लिए हम रिमेनिंग एरे में 25 क्या है, फोर्थ पोजीशन है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम करेक्टली अरेंज हो चुका है। अब फिफ्थ पास में क्या होगा, जो लास्ट में जो एलिमेंट बचा है आपका, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट मतलब लार्जेस्ट वैल्यू होता है और वो लास्ट पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। तो अब एरे आपका क्या होगा, कंप्लीटली क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो फाइनली शॉर्ट देखो आपका क्या आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे 11 12 एकदम करेक्ट ऑर्डर में लगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस इस तरह से सिलेक्शन शॉट स्टेप बाय स्टेप काम करता है। हर पास में मिनिमम एलिमेंट फाइंड होता है यहाँ पे और करेक्ट पोजीशन पर प्लेस होता है। सिलेक्शन शॉट समझने में इजी है, लेकिन लास्ट डेटा के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हर पास के बाद 2 सेकंड पॉज, ठीक है, करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट पास में जाते हैं, जैसा फ्लो मतलब यूज करना हो, ठीक है। तो हमारा क्या है आपका बबल शॉट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा लेक्चर तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।